बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। आज हम सिर्फ एक अहम चीज़ को देखने वाले हैं, वो है परसेंटेज कैलकुलेट करना। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ अ कंपाउंड, we should be interested to know the percentage of each element in the compound. एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटेल पढ़ने से पहले हम आज ये जान लेते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम उनकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड हम मॉलिक्यूल को ही कहते होते हैं। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में मेन फ़र्क ये होता है कि हम मॉलिक्यूल किसी भी उस पार्टिकल को कह देते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, हम सिंगल एटम्स को भी मॉलिक्यूल कह सकते हैं, एक जैसे एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं जैसे H2, O2, और डिफरेंट एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के लिए दो शर्तों का होना ज़रूरी है। पहली कि एटम एक से ज़्यादा होने चाहिए, हम किसी सिंगल एटम वाले मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कह सकते। और दूसरी शर्त कि एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, हम सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल को भी कंपाउंड नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड असल में मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम्स एक से ज़्यादा हों और डिफरेंट हों। फॉर दिस पर्पज़ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो अब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस देख लेते हैं। एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये देखना क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की एटम्स मौजूद हैं, ये है इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बताती है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स कितनी मिकदार में मौजूद हैं। जैसे ग्लूकोज के अंदर कार्बन की क्या परसेंटेज है, हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है, ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें न्यूमेरिकल डेटा देती है और क्वालिटेटिव एनालिसिस नॉन न्यूमेरिकल डेटा देती है। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे पाकिस्तान की आबादी की क्वालिटेटिव एनालिसिस की गई तो पता चला कि इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और कुछ और मज़हबों के लोग भी रहते हैं। और अगर इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करें तो हमें पता चलेगा कि कौन कितनी मिकदार में मौजूद है। जैसे तकरीबन 94% तक तो मुसलमान मौजूद हैं, 3% तक हिंदूज़ मौजूद हैं, 2% तक क्रिश्चियंस होंगे और 1% कोई और मज़हबों के लोग हैं। आफ्टर दैट द कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस in which the mass of each element in a sample of the compound is determined. From this, we determine the percentage by mass of each element. क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हम अपने कंपाउंड्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि उस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट का कितना मैस मौजूद है। फिर उसके मैस को यूज़ करके हम उसकी परसेंटेज बाय मैस कैलकुलेट करेंगे। एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होंगे, हम उन सब का मैस अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और उन सब की परसेंटेज बाय मैस भी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। ये परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है और नीचे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन देखते हैं। Percentage of an element is equal to mass of the element in the compound over mass of the compound. हम ऊपर लिखेंगे एलिमेंट का मैस और नीचे लिखेंगे पूरे कंपाउंड का मैस और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि
100 ग्राम कंपाउंड में से उस एलिमेंट का कितना हिस्सा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। स्कूल में मेरा टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का और उसमें से मेरे मार्क्स आए 10 और परसेंटेज मिल गई मुझे 50। ये 50 किस में से आई है? 100 में से। जब भी हमें स्कूल में कोई परसेंटेज मिलती होती है तो वो 100 में से ही होती है। किसी ने 99 परसेंटेज ली है, किसी की आई है 75, वो 100 में से ही होती है। तो अब मेरी आ गई 50। हालांकि ना मेरा टेस्ट 100 मार्क्स का था और ना मैंने मार्क्स उसमें से 50 लिए। मेरा टेस्ट था 20 मार्क्स का और मैंने लिए 10। तो परसेंटेज का काम ही होता है 100 में से बताना। ये जो परसेंटेज वर्ड है ना, इसके अंदर जो लफ्ज़ है सेंट, ये लैटिन वर्ड से निकला है। इसका मतलब होता है 100। तो परसेंटेज हमेशा हमें 100 में से बताती होती है, यानी ओवरऑल वैल्यू हम 100 लेते हैं और फिर उसमें से किसी का हिस्सा बताते हैं। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट्स एंड गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कोई कंपाउंड है, उसका मैस दिया गया है 8.657 ग्राम और उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन तीनों के मैसेस भी दिए गए हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड अंडर स्टडी, और हमें उनकी परसेंटेज बाय मैस कैलकुलेट करने के लिए दी गई है। तो हम तीनों एलिमेंट्स की बारी बारी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, फॉर्मूले में है मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मैस ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे कार्बन का मैस दिया गया है हमें 5.217 ग्राम, तो हम ऊपर वो लिखेंगे और डिवाइड में कंपाउंड का मैस 8.657 ग्राम वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आंसर आ जाएगा 60.26। हाइड्रोजन की कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मैस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मैस दिया गया है 0.962 ग्राम ओवर कंपाउंड का मैस मौजूद है 8.657 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आंसर आ जाएगा 11.11। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैस ऑफ ऑक्सीजन, वो दिया गया है 2.478 ग्राम ओवर मैस ऑफ कंपाउंड है 8.657 ग्राम इंटू 100। आंसर आ जाएगा 28.62। The above results tell us that in 100 grams of the given compound, there are 60.26 grams of carbon, 11.11 grams of hydrogen and 28.62 grams of oxygen. तो हमें ऊपर वाले जो रिजल्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर हमारा कंपाउंड 100 ग्राम का होता तो उसमें से 60.26 ग्राम कार्बन होता, 11.11 ग्राम हाइड्रोजन होता और 28.62 ग्राम ऑक्सीजन होता। Percentage composition of a compound can also be determined theoretically if we know the formula mass of the compound. The following equation can be used for this purpose. अगर हमें किसी कंपाउंड का फॉर्मूला मैस पता हो, फॉर्मूला मैस उसका वो वाला मैस होता है जो हमने उसके इम्पेरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया हो। इम्पेरिकल फॉर्मूला हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। तो अगर हमें कंपाउंड का फॉर्मूला मैस पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मैस इस पर फिक्स है कि वो हर हाल में 1 मोल ही होना चाहिए। 1 मोल कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट कितना बाय मैस मौजूद है उसको डिवाइड कर देंगे कंपाउंड के फॉर्मूला मैस के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को लेके यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं की गई हैं तो हम भी नहीं करते, क्योंकि परसेंटेज आमतौर पे जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है उसको लेके ही कैलकुलेट की जाती है। अस्सलामु अलैकुम।